Hello class 8, welcome for your English classes. So as I have uploaded the syllabus already, you must have gone through, right? तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि what are the syllabus for your English literature. Okay, so there are 4 chapters. Chapter 2 after 20 years, okay, and chapter number 10, the Invisible Man. Then you have 2 poems, that is It Couldn't Be Done, and another one is The Listeners. So these 4 you are going to have in your first term syllabus. Okay, so today we are beginning with the classes, and I welcome you all for this new academic session. Okay, so we are going to read this chapter After 20 Years by O. Henry, written by O. Henry. He is one of the famous short story writer which we will come across. Okay, so before we begin this chapter, I want to ask you about what are your ideas of friendship, है ना. लाइफ में जब से आप लोग छोटे होंगे या अभी भी यू हैव मैनी फ्रेंड्स, राइट. सो फ्रेंडशिप की कुछ तो मीनिंग्स होगी आप लोगों के नज़र में, या फिर उसकी कुछ तो वैल्यूज़ होगी, या सो व्हाट एक्चुअली ट्रू फ्रेंडशिप इज़. क्या होती है ट्रू फ्रेंडशिप, क्या होती है? मतलब दोस्त के साथ घूमना, या फिर चिल करना, या फिर एक साथ कहीं पे जाना, मूवीज़ वॉच करना, खेलना. व्हाट इज़ एक्चुअल या ट्रू फ्रेंडशिप. बहुत सारी मूवीज़ भी आप लोगों ने देखी होगी. यू मस्ट हैव वॉच हैरी पॉटर, है ना. कैसे ये 3 फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ ऑल थ्रू थिक एंड थिन स्टफ सिचुएशंस में भी एक साथ रहते हैं. सब लोगों ने देखा ही होगा हैरी पॉटर, हाउ हैरी, रॉन एंड हर्माइनी दे स्टैंड बाय ईच अदर, है ना. बहुत सारे ऐसे मूवीज़ हैं जो आप लोगों को दिखाते होंगे. अगर आप लोगों ने पुरानी मूवीज़ भी देखी होगी, दैट इज़ दैट सो आइकॉनिक, है ना. शोले, है ना, वहाँ पे भी फ्रेंडशिप का दिखाते हैं, कितनी ट्रू फ्रेंडशिप रहती है. सो दिस ट्रू फ्रेंडशिप, व्हेन वी से फ्रेंडशिप एंड व्हेन आई से ट्रू फ्रेंडशिप, इट हैज़ गॉट अ मीनिंग कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड हो तो आप उसके साथ सिर्फ खेलना, बाहर जाना, घूमना यही नहीं है. आप उसके साथ हर समय रहते हो, है ना. वेदर इट बी, अगर उसका कुछ बुरा वक्त चल रहा है, उसके साथ रहना थ्रू ऑल द थिक्स एंड थिन्स, उसके साथ रहना, उसके लिए होना, दैट इज़ फ्रेंडशिप, है ना. और फ्रेंड्स जो है हमारी लाइफ के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं. वो हमारी चीज़ों में बहुत अच्छी, वो हमारी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें भी ला सकते हैं. बट इसीलिए बोला जाता है चूज़ योर फ्रेंड वाइजली, है ना. रिलेशंस क्या होते हैं, आप लोगों को मिलते हैं बने बनाए. यू डोंट हैव द राइट टू चूज़ इट, है ना. आप उसको चूज़ नहीं करते. बट फ्रेंड्स आप खुद अपने पसंद, अपने अनुसार चूज़ करते हो. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट टू फ्रेंड्स after 20 years. It's a very interesting story. You will enjoy it a lot. But before we begin this, I shall give you a brief introduction about the author, that is O. Henry. Okay, so let me just tell you more about O. Henry, then we will see what the chapter is all about. So After 20 years is a short story. ये एक short story है. Short story और एक नॉवल होता है जो बड़ी स्टोरीज़ होती हैं. तो ये एक छोटी स्टोरी है, बट इट इज़ वेरी इम्पैक्टफुल. ठीक है. इट इज़ रिटन बाय विलियम सिडनी पॉटर. ये लिखा गया है विलियम सिडनी पॉटर ने. ही वॉज बॉर्न ऑन 11 September एंड डाइड ऑन 5th June 1910. He was best known by his pen name ओ हेनरी. सो ओ हेनरी जो हम लोग इनका नाम सुन रहे हैं, एक्चुअली में इनका एक्चुअल नेम है विलियम सिडनी पॉटर. बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ लिखते थे, सब लोगों ने उन्हें ये प्यार से नाम दिया है, वो हिज पेन नेम, उन्होंने अपना नाम रखा था ओ हेनरी. ओके, एंड दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट शॉर्ट स्टोरी. So O. Henry is one of the finest short story writers in America. He was an American author. तो वो सबसे अच्छे
राइटर्स में माने जाते थे. His stories are known for their surprise endings. और उनकी जितनी भी स्टोरीज़ है ना, अगर आप उनकी स्टोरीज़ पढ़ोगे, विच आई रेफर टू, अगर आप पढ़ते हो, वो बहुत ही ज़्यादा माने जाते थे उनकी सरप्राइज एंडिंग्स के लिए. मतलब यू कैनॉट गेस व्हाट द एंडिंग वुड बी, जो बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ सरप्राइजेज होते थे. ओ हेनरी स्टोरीज हैव अ ट्विस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी. और इतनी ज़्यादा ट्विस्ट एंडिंग्स होती थी ना उनकी स्टोरीज़ में कि लाइक पीपल यूज टू रीड और इन्जॉय उसको, बहुत ही ज़्यादा मज़े से पढ़ा करते थे. ओके, इन ओ हेनरी इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज विटी नरेशंस. जब आप अब उनकी स्टोरीज़ पढ़ोगे ना, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, मीन्स वेरी फुल ऑफ विटी, मीन्स बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, जैसे आप लोग कॉमेडीज़ देखते हो ना, देयर इज़ सो मच विट होता है उसमें, हंसी होती है. तो इस उनकी स्टोरीज़ में भी बहुत ज़्यादा विट मिलेगा, बहुत ज़्यादा ह्यूमर मिलेगा. ओके, most of his stories are set in his own times, that is the early 20th century. 20th centuries की जो जितनी भी स्टोरीज़ है उसी समय की है. तो जब भी आप पढ़ोगे तो देखना उस टाइम की बारे में ही बात हो रही है, 20th century के बारे में. स्टोरीज dealt with many ordinary people like policemen, businessmen, waitresses. ओके, सो जो भी उनकी स्टोरीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा ऑर्डनरी पीपल पे मतलब मिलती है. इट्स नॉट सो हाई लाइक किसी भी पुलिसमैन हो गया या बिजनेसमैन हो गया या किसी वेट्रेस के ऊपर है. एंड सम ऑफ हिज फेमस स्टोरीज, देर आर मेनी फेमस स्टोरीज विच ही रोट, एंड वन ऑफ some of them are the ransom of Red Chief, the cop and the anthem, the duplicity of Hargraves, and the gift of the Magi. Okay, the gift of the Magi, these are some of his favorite famous works which he has written. So as I was telling this story about, after 20 years is a story of two friends who were like together, जो एक साथ बहुत दिन तक रहे. और एक समय आया जब उन दोनों को अलग होना पड़ा. मीन्स बिकॉज ऑफ लाइक यू रीच अ पॉइंट ना, जहाँ पे आपको करियर के लिए एक दूसरे के साथ अलग होना होता है. सो एट दे मेड सर्टेन प्रोमिसेस. और जब वो अलग हो रहे थे, उन्होंने आपस में एक दूसरे से कुछ प्रोमिसेस किए कि हम लोग एक दिन इसी जगह पर मिलेंगे, एंड वी विल सी कि आफ्टर 20 ईयर्स हमारा फॉर्च्यून हमें कहाँ लेकर आता है. मीन्स हमारा लक, हम क्या बनते हैं, वॉट वो आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद हम कहाँ रीच कर पाते हैं, हम क्या बन कर आते हैं. ठीक है, हाउ सक्सेसफुल और हाउ फेलियर वी विल लाइक कम अक्रॉस. ठीक है, हम कितने सक्सेसफुल होंगे या कौन कितना सक्सेसफुल होता है, वो सब हम लोग देखेंगे आफ्टर 20 ईयर्स. दिस वॉज द प्रॉमिस दैट वॉज मेड बाय दिस टू फ्रेंड्स. और उन्होंने ये एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम लोग 20 साल बाद जब मिलेंगे तो हम ये देखेंगे कौन कितना सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में. ठीक है, सो ये टू फ्रेंड्स के बारे में है जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे, बहुत ही ज़्यादा बेस्टीज़ थे. और इस स्टोरी को जब हम लोग पढ़ेंगे ना, वी विल सी मैनी विट्स, ह्यूमर, और एट द एंड वी विल लर्न व्हाट ट्रू फ्रेंडशिप इज़. सच्ची दोस्ती क्या होती है, वो हम लोग ये स्टोरी में पढ़ेंगे. सो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी क्लास फॉर टुडे स्टूडेंट्स. तो आप लोग ये चैप्टर एक बार रीड आउट कर लो, बिकॉज वाइल वी एक्सप्लेन ना, so you will enjoy the wit, the humor, the surprise, okay, the twisted endings. ये सब आप लोग देखोगे और you will enjoy reading this. And for the task you should write all the meanings in your notebook, okay, in your exercise book. And whatever work is been given उसको daily basis पे करो आप लोग, so that it doesn't pile up, वो आप लोगों के लिए burden ना बन जाए. Okay, till then take care of yourselves. Bye bye.